हाय एनिमे लवर्स, मैंने वन पीस के आइकॉनिक कैरेक्टर्स को वुड पर बनाने का चैलेंज लिया है और ये है पार्ट 3। इस बार मैं बना रही हूँ सबके फेवरेट फायर यूजर पॉडकास्ट डीएस। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा वुड पैनल। पिछले पार्ट्स में मैंने पहले लूफी और फिर जोरो को बनाया था और आज बारी है सबके फेवरेट फायर यूजर एस की। वैसे अगर आपके माइंड में पार्ट 4 के लिए कैरेक्टर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, शायद अगला कैरेक्टर आप ही चूज करो। सबसे पहले मैं वुड पर जेसू की लेयर लगा रही हूँ। इससे सरफेस स्मूथ हो जाता है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे से बैठते हैं। अब ड्राइंग को प्रॉपर प्रोपोर्शंस देने के लिए मैं पैनल को डिवाइड कर रही हूँ। इससे रफ स्केच बनाना काफ़ी इजी हो जाता है और अब धीरे धीरे एस के रफ फिगर सामने आने शुरू हो गए हैं। सच कहूँ तो इसी स्टेज पर मुझे फील होने लगता है कि फाइनल आर्टवर्क कैसा दिखने वाला है। अब मुझे पूरा आइडिया मिल चुका है कि लाइंस और डिटेल्स कहाँ जाएंगी, तो मैं क्लीन आउटलाइन पर काम कर रही हूँ। इस पोस्ट को मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि एस का कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड इसमें परफेक्टली कैप्चर होता है। आउटलाइन कंप्लीट होते ही आर्टवर्क और ज़्यादा अलाइव लगने लगता है। अब बारी है छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने की, जो इस ड्राइंग को और भी स्पेशल बनाएंगी। और लगता है मेरा कुछ भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे बैकग्राउंड वही बनाएगा। अब फाइनली टाइम था कलर्स का और ऑनेस्टली इसी मोमेंट का मुझे सबसे ज़्यादा वेट था। इस बार मैंने कुछ अलग किया है। यूजुअली मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कंप्लीट करती हूँ, लेकिन एस को कलर करने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, मैंने सीधा उसकी हेड से शुरुआत कर दी। कभी कभी रूटीन तोड़ना भी ज़रूरी होता है। हेड के बाद मैंने उसकी बॉडी पर पड़ने वाली शेडोज ऐड करनी शुरू की। इस आर्टवर्क में मैं डार्क से लाइट शेड की तरफ जा रही थी ताकि डेप्थ और वॉल्यूम और अच्छे से दिख सके। अब जब तक मैं ये शेड्स ब्लेंड कर रही हूँ, एक चीज़ बताओ, लूफी और एस के रिलेशनशिप में तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था? धीरे धीरे लाइट टोन्स ऐड करते ही एस और ज़्यादा अलाइव लगने लगा। फेस को मैंने जानबूझकर सबसे लास्ट के लिए रखा क्योंकि रफ स्केच के टाइम मुझे थोड़ा डाउट था कि प्रपोर्शन परफेक्टली आए हैं या नहीं। और ऑनेस्टली किसी भी करेक्टर में फेस ही वो पार्ट होता है जो पूरी ड्राइंग को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जब फेस कंप्लीट हुआ तब लगा कि हाँ, अब सच में एस सामने आने वाला है। अब बारी थी बैकग्राउंड की और यही पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। बैकग्राउंड में ब्लू से लाइट ब्लू का स्मूथ ट्रांजिशन था और उसके पीछे मांगा पैनल्स भी सॉफ्टली विजिबल थे। मुझे रेफरेंस जैसे ही इफेक्ट चाहिए था, इसीलिए मैंने एक्रेलिक कलर्स के साथ गॉश कलर्स भी यूज़ किए। काफ़ी एक्सपेरिमेंटिंग करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे वो लुक मिलना शुरू हो गया जो मैं इमेजिन कर रही थी। जब सब कंप्लीट हो गया मुझे लगा आर्टवर्क फाइनली फिनिश हो चुका है, लेकिन तभी मुझे याद आया कि सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स में से एक डिटेल तो रह गई। एस के टैटू में जो क्रॉस एस और सी की डिटेल है वो मैंने अभी तक ऐड ही नहीं की थी।
जैसे ही मुझे ये याद आया, मैंने बाकी सब काम साइड में रखे और सीधा उसी पर फोकस करा, क्योंकि वन पीस फैंस की नज़र से ये डिटेल्स सच में बच नहीं सकती थी। और फाइनली लास्ट में सेटिंग स्प्रे के साथ आर्टवर्क कंप्लीट हो गया। तो बताओ, एस का ये वुड आर्ट वर्जन तुम्हें कैसा लगा? और अगर तुम पार्ट 4 के लिए कोई कैरेक्टर देखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।